रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जनकपुरी महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी आए हैं धनुष्य देखने के लिए। और वहाँ पर जब जंगशाला में आए हैं जहाँ धनुष्य हो रहा है, वहाँ का देश विदेश के द्वीप द्वीप के राजा महाराजा योद्धा आए थे, लेकिन किसी से भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। अंत में जो है श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, तो वो जो है धनुष को उठाए, तो धनुष उठाते ही हल्का सा नीचे चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया और उसकी इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि तीनों लोग डोलने लग गया। और उसकी ध्वनि सुन करके कुछ देर में परशुराम जी आ गए और परशुराम जी ने जो है जनक जी से पूछा कि इसको धनुष किसने तोड़ा है, शंकर का धनुष बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे जहाँ तक राज है पूरी पृथ्वी उसको तहस नहस कर दूंगा। तब जो है लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तो लक्ष्मण जी ने उनसे संवाद किया, तो कुछ उनसे संवाद हुआ, कुछ देर नरम गरम हुआ। तब फिर श्री रामचंद्र जी और श्यामित्र जी बचाव किया। उसके बाद फिर जो है वो फिर उनको गूढ़ वचन श्री रामचंद्र जी ने कुछ बोला, तो उससे उनको आभास हुआ परशुराम जी को कि ये साक्षात विष्णु अवतार है। और जब बोले विष्णु अवतार हुआ है तो सीता जी जो है लक्ष्मी अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। अब इसके आगे जो है फिर जो है धनुष महोत्सव का हुआ, जब सुखद परिणाम राघवेंद्र की विजय से गूंजा देश तमाम। धनुष महोत्सव का जब सुखद परिणाम हुआ राघवेंद्र की विजय से पूरा जो है जनकपुरी मिथिलापुरी में जो है विजय का जो है गूंज हो गई। घर घर मिथिला में हुआ पैदा यह उत्साह, विधिपूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। घर घर मिथिला में जो है उत्साह हो गया और ये हुआ कि विधिपूर्वक सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह हो जाए। यूँ तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। यूँ तो नाता जुड़ गया जो धनुष टूटने के साथ ही फिर भी लोकाचार हो जाए, ये मिथिला नाथ जो है जनक जी ने बोला। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दुल्हा रकुल चंद। नैनों को ये लालसा है कि ये आनंद निरखे और मेरी प्यारी सिया दुल्हन बने और रकुल शिरोमणि रकुल चंद श्री रामचंद्र जी दुल्हा बने। इसी चाव में कुछ समय रहे विदय विदय, रघुवर के पास आ बोले सहित सने। इसी चाव में जो है विदय यानी जनक जी विदेह रहे, मतलब उनको अपनी देह की सुध भी नहीं रही। और फिर जो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर जो है रघुवर श्री रामचंद्र जी के पास आए और स्नेह से बोले, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आप दुल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। हे राम, मैं चाहता हूँ कि आपका इस रूप में दर्शन हो कि आप दुल्हा बनिए और जानकी दुल्हन बन जाए। तुमने तोड़ा है धनुष धनुष जोड़ते हैं हम गांठे, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे। तुमने धनुष तोड़ा है और हम गांठ जोड़ना चाहते हैं, कर्म हो चुका है अब धर्म का बंधन होवे। पहला पूरा हुआ अब दूसरे आश्रम में चलो। पहला यानी पहले 4 आश्रम होते थे, पहले मतलब 25 साल एक आश्रम होता था और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास होता था। तो अब आपका किशोरावस्था खत्म हो रही है, अब आप जो है गृहस्थ आश्रम में चलिए। पहला पूरा हुआ अब दूसरे आश्रम में चलो। पितु ऋण जिससे चुके बस वही साधन होए। पितु ऋण जो है हम लोग के पैदा होते हैं, पितृ ऋण होता है, संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण चुकता है। खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, वही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होए। तुमने जो डोरी खींच करके और जो है प्रत्यंचा चढ़ाई थी जो है शंकर जी के धनुष पर, वही डोरी तुम्हारे हाथ का कंगन बने। अब देख ले भक्त ही सेहरे को कि घड़ी राधे श्याम, लोभ नयनों का इसी लाभ से पूरन होवे। मंगल भवन मंगलहारी नहुं सुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरे प्रेम वात्सल से सुने जनक के बहन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए नैन। प्रेम और वात्सल से भले जनक जी के वचन जब श्री रामचंद्र जी सुने, उत्तर में रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखें नीची कर दी। तब प्रबंध करने लगे प्रबंधित मन मिथिलेश, दूध पठाए वधपुर सब संदेश। तब जो है प्रबंधित मन से मिथिलेश जनक जी सब प्रबंध करने लगे और उन्होंने एक पत्र लिख करके
अपने दूतों को अवधपुर अयोध्या भेजा जनक जी के पास, अरे सॉरी महाराज दशरथ के पास। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सा वेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दुल्हा कौशल देश। दोनों ही दिशा में बना बनी का वेश बन गया, जनकपुरी दुल्हन बन गई और कौशल जो है यानी जो है अयोध्या और कौशल जो है दूल्हे की तरह सज गया। वे मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। प्रेम मग्न होकर के दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और बोले प्रभु की कृपा से मेरी जो आस थी, मेरी जो आशा थी वो पूर्ण हो गई। क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान दिखाई है, यश विजय के साथ साथ सीता से दुल्हन पाई है। क्षत्रिय समाज में राघव मेरे पुत्र राम ने रघुकुल की शान बढ़ा दी है और यश और विजय के साथ साथ सीता जैसी दुल्हन भी पा गए हैं। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीता वर वर्णी से रघुवर वर को वर्णे चलिए। क्षत्रियोचित जो था विधान वो हो चुका है, धनुष यज्ञ में उन्होंने विजय प्राप्त करी है। अब लोक रीति करने के लिए चाहिए, हे गुरुवर सीता को वर वर्णे के लिए जो है रघुवर श्री रामचंद्र जी सीता को वरेंगे और राम वर बनेंगे, विवाह होगा उनका। मुनि वशिष्ठ से यही तक कह पाए नरनाथ, इतने में आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। मुनि वशिष्ठ से इतना ही कह पाए थे नरनाथ यानी जनक श्री दशरथ जी, इतने में वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी आए। आते ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूलान से माता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। आते ही बोले भरतलाल जी ने बोला कि पत्रिका कहाँ से आई है, पूरा कौशलपुर फूला नहीं समारा घर घर आनंद हो गया है। सुनते तो यह है भाई ने पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर कोदंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। सुनते हैं कि भाई बड़े भाई मेरे श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश्वर जनक जी का पूर्ण कर दिया है और शंकर जी का धनुष जो है उसको तोड़ करके और वो सिया स्वयंवर जीत लिया है। यदि सच्चे हैं यह समाचार तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। यदि ये समाचार सच्चा है तो सचमुच ये बहुत ही खुशी का समय है, पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है इसमें। सुन सने सानी सरल भरतलाल की बात, गुरु वशिष्ठ पुलका गए बोले गदगद गात। जब भरतलाल जी की ये सरल और स्नेहमयी वाणी सुनी गुरु वशिष्ठ जी ने तो वो गदगद हो गए। बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है, रघुकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। हे बेटा, महर्षि वशिष्ठ जी भरत जी को बेटा करके संबोधित कर रहे हैं। बेटा तुमने जो समाचार सुना वो सब सच्चा है, सही है। रघुकुल का रवि यानी तुम्हारे बड़े भैया राम जो है मिथिलापुर में जो है उन्होंने विजय का डंका बजाया है और वहाँ प्रकाश की तरह सूर्य की तरह चमके हैं। उस धनुष विश्वविद्यालय में तो तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। और उस धनुष विद्यालय जहाँ धनुष यज्ञ चल रहा था हमारे छात्र उत्तीर्ण हुआ है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब जो है वशिष्ठ जी से पढ़े थे, उन्हीं के गुरुकुल में पढ़े थे। बोले मेरे कक्षा का छात्र ही उत्तीर्ण हुआ है। पत्रिका ये मिथिलेश्वर की पत्रिका ने ये वहाँ पर एग्ज़ाम वहाँ हुआ है जाकर के उनका, ये छात्र परीक्षा का फल है। वो 100 आउट ऑफ 100 में 100 पा गए पूरा एक्सीलेंट। गुरु गादी तनय ने चेले से श्री धनुष नहीं तोड़वाया है, इसी शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। गुरु गादी तनय के चेले ने, गुरु गादी मतलब जो है विश्वामित्र जी, गादी जी के जो पुत्र भी होंगे चेले भी होंगे, गादी पुत्र थे। श्री धनुष नहीं तोड़वाया उन्होंने, इसी शिक्षा में कितना उन्होंने ये दिखाया है कि इसी शिक्षा में बल है, ये दुनिया दिखा दिया है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में कितना बल है, ये दिखलाया है। आ सके न इसमें राम यहाँ बंध रहे कठिन डोरी में है, श्री विश्वामित्र महामुनि की अब तक वे सुपुर्दगी में है। और इसीलिए श्री राम अभी तक यहाँ आ नहीं पाए, वो कठिन डोरी में बंधे हैं और अभी तक जो है विश्वामित्र महामुनि की सुपुर्दगी में ही है वो। और यहाँ गुरुकुल पद्धति की बात पर मैं आपको बता दूँ कि राजीव दीक्षित जी जो कि बाबा रामदेव के साथ रहते थे, उन्होंने बताया है कि
इसके पहले जब अंग्रेज 1757 के आसपास आए थे हिंदुस्तान में, तो एक उनका साथ में थिंक टैंक आया था, उसने यहाँ से लिख के भेजा था, संसद में पढ़ा गया था कि जब तक गुरुकुल पद्धति यहाँ पर है तब तक हम लोग हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते हैं। जब तक ये गुरुकुल को तहस नहस नहीं किया जाएगा तब तक जो है हिंदुस्तान हमारे कब्जे में नहीं आएगा। तो उन लोगों ने पहले गुरुकुलों को तहस नहस किया है और फिर जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू करी है, जो कि ये शिक्षा पद्धति लागू हुई थी सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए। और आज भी जो है अंग्रेजी में हम पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बहस और निर्णय अंग्रेजी में आता है। और कोई भी ओरिजिनल शोध अगर करना है तो आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं, अन्यथा आप आगे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी में है इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। रशिया है, फ्रांस है, जापान है और तमाम देश हैं जो भी, जर्मनी है, जो भी देश आगे बढ़े हैं उनके यहाँ उनकी भाषा में ही पढ़ाई होती है, वो चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राइमरी हो या मिडिल हो। वो कोर्स में भी बस जो है वहाँ पर जो है उनकी लैंग्वेज होती है और उनके ही लैंग्वेज में वहाँ पर ऑर्डर भी पास होते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमें जो है आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए, लेकिन आज भी हम जो है मानसिक रूप से अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम संदीप कनोडिया है। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करिए। मैं काली नगरी भदोही से हूँ। जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय, माता जनक जननी जानकी जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय, गुरु वशिष्ठ जी की जय, विश्वामित्र जी की जय, महाराज दशरथ की जय, माता कौशल्या की जय, तीनों माताओं की जय, महाराज जनक जी की जय, महाराज सुनैना जी की जय, शतानंद जी की जय। हर हर महादेव।